उन्नति होगी परिश्रम से, लाभ मिलेगा कर्म से। जब दर्द और कड़वी बातें सहन होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि हम जीना सीख गए हैं। इस बात को वृषभ राशि के जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। यह दोनों चीज़ें इस महीने आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य अर्थात शुक्रदेव आपके राशि स्वामी है। इस महीने उनकी यात्रा आपके सप्तम स्थान से शुरू है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर है। 18 जनवरी को वे धनु राशि में अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। राशि स्वामी की दृष्टि जब राशि पर होती है तब व्यक्तित्व का विकास सकारात्मक दिशा में होता है। साथ ही राशि स्वामी जब अष्टम स्थान में जाता है तब भले ही बाधा परेशानी निर्माण हो, लेकिन उनका सामना करते हुए आप आगे बढ़ते रहते हैं। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध और मजबूत करने वाला है, उसका आपने सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। बुधदेव की यात्रा भी आपके सप्तम स्थान से शुरू है, लेकिन 7 जनवरी को वे धनु राशि में अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। धनेश जब अष्टम स्थान में होता है तब पारिवारिक प्रॉपर्टी के योग निर्माण होते हैं, लेकिन जैसे हमें पता है कि कुंडली का अष्टम स्थान बाधा परेशानी और संघर्ष का स्थान कहा जाता है, जिस कारण परिवार में संघर्ष निर्माण होता है। पारिवारिक संघर्ष और उससे प्रॉपर्टी का धन लाभ ऐसा योग निर्माण होता है। इसलिए शांति से सौम्यता से मार्गक्रमण करते हुए आगे बढ़ते रहना यह आपके लिए उचित दिशा रहेगी। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातक अत्यंत परिश्रमी होते हैं। सदैव परिश्रम करना, सदैव कार्यरत रहना यह आपका स्थायी भाव है। लाभ स्थान में आया हुआ राहु आपको अधिक परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त करेगा, जिस कारण इस महीने आप उचित परिश्रम करने वाले हैं, स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, योजना के अनुसार कार्य भी करने वाले हैं। संक्षेप में यह महीना आपके लिए बड़े परिश्रम का रहेगा, उसका पूरा उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपके लिए वास्तु के अत्यंत सुंदर योग निर्माण होने वाले हैं। शनि और गुरु इन दो बड़ों ग्रहों की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। शनिदेव आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक होने के कारण उनकी दृष्टि विशेष महत्वपूर्ण होती है। परिणाम स्वरूप आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। साथ ही घर में सुख शांति रहेगी, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने विवाह जुड़ने के सकारात्मक योग निर्माण होने वाले हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग अप्रैल के बाद निर्माण होंगे। साथ ही महीने के दूसरे पखवाड़े में प्रेम में धोखा मिलने के योग भी निर्माण होंगे, इसलिए उस दृष्टि से सावधान रहना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें
तो सीए, अकाउंट मैनेजमेंट क्षेत्र में आपकी पढ़ाई शुरू हो तो यह काल आपके लिए बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक क्षेत्र में आपकी पढ़ाई शुरू है तो अधिक परिश्रम करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। बीच बीच में पेट दर्द या गला खराब होना जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। गले के संदर्भ में कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें परिश्रम के बाद प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज समय पर न मिलना जैसे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, इसलिए अत्यंत आवश्यक होने पर कर्ज का विचार करें, यह सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना बड़ी उन्नति का कहा जा सकता है। साथ ही यह महीना आपके लिए धन लाभ का रहेगा, बड़े कर्तृत्व का रहेगा, इसलिए नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपकी उन्नति होने वाली है। आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि के लिए राजयोग कारक शनिदेव द्वारा दशम स्थान में शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। विशेष बात है कि कुंडली का दशम स्थान उपचय स्थान होता है और वह पाप ग्रहों को विशेष रूप से अच्छा लगता है। एकादश स्थान में राहु और दशम स्थान में शनि, इस प्रकार दो पाप ग्रह उपचय स्थान में विराजमान होने के कारण वृषभ जातकों के लिए अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए कर्म स्थान में वायु तत्व की बुद्धिमान माने जाने वाली शनिदेव की कुंभ राशि आती है। महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव वहाँ पर स्वयं विराजमान है। अब वह मार्गी भी हुए हैं, जिस कारण इस काल में आप बड़ा कर्म करने वाले हैं। आपके कर्मेश की दृष्टि गुरुदेव पर होने के कारण पढ़ाई में आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी। जीवन में प्रगति करने के लिए क्या करना चाहिए, यह विचार आप लगातार करते रहेंगे, उस दृष्टि से कार्यरत रहेंगे, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि राहु ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। लाभ स्थान में विराजमान राहु लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा क्योंकि वह आपके राशि स्वामी का मित्र है। शनिदेव कर्म स्थान में, राहु लाभ स्थान में विराजमान होने के कारण भी इस काल में राहु का बल बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर लाभ के विभिन्न योग विभिन्न माध्यम से आपके लिए निर्माण होंगे, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के व्यय लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण लाभ प्राप्त होने के बाद उससे खर्च के विभिन्न कारण निर्माण होंगे। वृषभ जातक कई कारणों से, कई पद्धतियों से खर्च करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। विभिन्न स्थानों पर किसी अनुचित स्थान पर निवेश होने के भी योग है, इसलिए उस दृष्टि से सावधान रहे, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 5, 13 और 22 यह दिन शुभ रहेंगे।
11, 20, 29 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने के कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने के उपायों का विचार करें तो वृषभ राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि राशि स्वामी शुक्रदेव को प्रबल करने के लिए आप सफ़ेद कपड़े, सुंदर वस्त्र, चावल, घी, शक्कर जैसी वस्तुओं का दान करें। साथ ही सौंदर्य प्रसाधन, कपूर, मिश्री, दही जैसी चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। इस उपाय के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो करेंगे ही, शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।